हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और इस चैनल पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो आज की न्यूज़ हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश और चाइना को लेकर, और इस न्यूज़ के अंदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आप अपने आप इस चैनल को विजिट करके वीडियोस वॉच कर सकते हैं, क्योंकि 98% लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता यूट्यूब, तो उनको पता नहीं चलता है कि वीडियो कब आई। तो आप अपने आप ही डेली बेसिस पर बिकम इंग्लिश चैंपियन पर आकर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश हैज ऑलवेज बीन। अरुणाचल प्रदेश हमेशा रहा है पार्ट हिस्सा ऑफ चाइना, चाइना का। अरुणाचल प्रदेश हमेशा हिस्सा रहा है चाइना का। किसने कहा? लिन जियान। तो ये जो भी पर्सन है इन्होंने कहा ये वाली बात। तो उम्मीद है समझ में आया, सिंपल था। अब आ जाइए नीचे मेन न्यूज़ की तरफ। तो पहले ये देख लेते हैं, बीजिंग से न्यूज़ है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे लिखा है, चाइना ऑन मंडे। चाइना जो है मंडे को कंटिन्यूड, चाइना ने जारी रखा। चाइना है सब्जेक्ट, कंटिन्यूड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। चाइना ने जारी रखा टू क्लेम, दावा करना। कौन सा दावा? दैट की अरुणाचल प्रदेश जो है इज वो है पार्ट हिस्सा ऑफ इट्स टेरिटरी। टेरिटरी किसको बोला जाता है? इलाका, क्षेत्र। तो चाइना ने जारी रखा दावा करना कि अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है उनके इलाके का, उनकी टेरिटरी का। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं वर्ड क्लेम, मतलब दावा करना। और कंटिन्यू जो है ये हमारी वर्ब है, जारी रखना। सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब हालांकि फिर भी इंडिया डिसमिसिंग, इंडिया खारिज कर रहा है बीजिंग्स क्लेम, बीजिंग के इस दावे को। और ये जो नॉट विद स्टैंडिंग है इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी एक स्टेटमेंट ऊपर कही गई है तो उसके साथ वो सहमत नहीं है, ये फीलिंग आएगा। हालांकि जो इंडिया है खारिज कर रहा है बीजिंग के इस दावे को। एज किस रूप में, मतलब क्या कहकर? एब्सर्ड मतलब बेतुका। एंड लुडिक्रस, लुडिक्रस होता है हास्यास्पद, जिस पर हंसी आ जाए। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, लुडिक्रस इज हास्यास्पद, और एब्सर्ड मतलब बेतुका, और डिसमिस मतलब खारिज करना। नॉट विद स्टैंडिंग जो भी स्टेटमेंट दी है उससे सहमत नहीं है। तो पूरा मतलब बन गया कि चाइना ने मंडे को जारी रखा दावा करना कि अरुणाचल प्रदेश उसकी टेरिटरी का हिस्सा है। हालांकि इंडिया ने खारिज किया है बीजिंग के इस दावे को, क्या बोलकर? बेतुका और हास्यास्पद। उम्मीद है समझ में आया अच्छे से। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन होते प्रवक्ता, नाम है इनका लिन जियान, रिट्रेटेड द क्लेम। रिट्रिएट क्या होता है? काफी अच्छा वर्ड है, आइल्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड। मतलब जब आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा जोर देकर दोबारा से दोहराते हैं तो आप रिट्रिएट वर्ड का यूज करते हैं। तो चाइनीज जो ये स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन लिन जियान, तो इन्होंने दोहराया, रिट्रिएटेड द क्लेम, दावे को। दावा कौन सा? कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का एक हिस्सा है। तो इसको दोहराया, वाइल रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया देते हुए। तो वाइल का यूज है, आईएनजी लगा हुआ है उसके बाद वर्ब के साथ, तो इसका मतलब है कुछ करते हुए। तो प्रतिक्रिया देते हुए, तो इन्होंने इस दावे को पुनः दोहराया। और किसको रिएक्ट करते हुए? टू
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर्स assertions। जो ये जयशंकर जो है इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो इनके जो assertions है, assertions क्या होता है, जैसे जिसको आप बोलते हैं जोर देकर किसी बात को कहना, उसको बोलते हैं assertions। तो ये जयशंकर के जो assertions है कि ये तो हास्यास्पद है, बेतुका है, तो इस चीज की प्रतिक्रिया देते हुए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो लिन जियान है, इसने इस दावे को दोहराया ऑन सैटरडे को। फिर कोमा लगाकर बता रहे हैं डिसमिसिंग और खारिज करते हुए चाइना के रिपीटेड क्लेम्स को। रिपीटेड मतलब जो वो बार बार रिपीट कर रहे थे अपने दावों को, तो उसको खारिज करते हुए चाइना के बार बार जो दावे किए जा रहे हैं उसको डिसमिस करते हुए। और कौन से दावे? ऑन अरुणाचल प्रदेश पर। तो डिसमिस किया एज किस रूप में, क्या कहकर उसको खारिज किया? ल्यूडिक्रस, हास्यास्पद है, एंड दैट और द फ्रंटियर स्टेट। और जो फ्रंटियर स्टेट काफी बार हमने कोरोना उसमें भी पढ़ा था, गाजा वाले में। तो इसका मतलब हो गया जो सीमावर्ती राज्य हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये सीमावर्ती राज्य हैं वॉज अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडिया, कि ये भारत का प्राकृतिक हिस्सा है। तो पूरा मतलब क्या निकाल लेंगे? चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान ने अपने दावे को पुनः दोहराया, प्रतिक्रिया देते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के जो जोर देकर बोल रहे थे, तो उस चीज को लेकर सैटरडे को। और उन्होंने क्या किया था? डिसमिस कर रहे थे वो चाइना के रिपीटेड क्लेम्स को अरुणाचल प्रदेश पर एज किस रूप में, कि वो हास्यास्पद है और जो उनकी सीमावर्ती राज्य है वो नेचुरल पार्ट है इंडिया का। तो इस स्टेटमेंट पर उनके स्पोक्स पर्सन ने ऐसा रिएक्ट किया। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं। बाकी लूडिक्रस, फ्रंटियर स्टेट हो गए, सीमावर्ती राज्य, और बाकी आई थिंक सिंपल ही है। वाइल एक वो है कनेक्टर है हमारा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास लगा है और ये है यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट अ न्यू इशू, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। आई मीन मेरा मतलब है, चाइना हैज लेड क्लेम, चाइना ने दावा किया है। तो ले क्लेम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाइना हैज क्लेम्ड। और दूसरा है ले क्लेम, ले का थर्ड फॉर्म हो गया लेड, तो ये होगी थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरा मतलब है आई मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चाइना ने दावा किया है। इट हैज एक्सपेंडेड, कि इसने विस्तृत किया, मतलब थोड़ा और एक्सपेंड किया है इट्स क्लेम, अपने दावे को। द क्लेम्स आर ल्यूडिक्रस, जो ये दावे हैं वो हास्यास्पद है। टू बिगिन विद, शुरुआत से ही। तो टू बिगिन विद मतलब होता है शुरुआत से या शुरुआत में। और राइटिंग में काफी लिखते हैं इसको मतलब टू बिगिन विद को, कोई एस से आप शुरू करते हैं तो यूज कर सकते हैं टू बिगिन विद कोमा फिर सेंटेंस। तो दावे हास्यास्पद है शुरुआत से ही, टू बिगिन विद, एंड और रिमेन ल्यूडिक्रस टुडे, और आज भी हास्यास्पद है। तो ये किसने कहा? मिस्टर जयशंकर सैड, जयशंकर ने कहा इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में, किसके प्रति उत्तर में? अ क्वेश्चन, एक सवाल के रिस्पॉन्स में। कौन सा सवाल? ऑन द अरुणाचल इशू, जो अरुणाचल का जो मुद्दा है इस पर। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? डिलीवरिंग अ लेक्चर, व्याख्यान देने के बाद। तो डिलीवर अ लेक्चर इज लेक्चर देना, तो लेक्चर या व्याख्यान देने के बाद। और कहाँ पर? एट द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज। तो ये इंस्टीट्यूट है कोई प्रेस्टिजियस, जो ये वर्ड है प्रेस्टिजियस, ये वर्ड आप कर सकते हैं याद।
इसका मतलब हो गया प्रतिष्ठित। प्रेस्टिजियस ये जो कॉलेज है, ऑफ किसका कॉलेज है, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो इसका पूरा मतलब निकालेंगे कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब है कि चाइना ने अपना दावा किया है, इसने एक्सपेंड किया, विस्तृत किया है अपने दावे को, मतलब और ज़्यादा बढ़ाया है। और जो दावे हैं वो हास्यास्पद है शुरू से ही, और जो ये आज भी हास्यास्पद है। मिस्टर जयशंकर ने ये कहा जब उन्होंने उत्तर दिया एक सवाल का। और कौन सा सवाल, अरुणाचल के इशू पर। और कब ये सवाल आया, आफ्टर डिलीवरिंग अ लेक्चर, लेक्चर देने के बाद एक कॉलेज में, जो काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है, किसका, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया आपको अच्छे से। यहाँ पे आप चीज़ें जो सीख सकते हैं वो है, एक्सपेंड तो आप जानते ही हैं, विस्तृत करना, और इन रिस्पॉन्स टू ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, मतलब की के प्रति उत्तर में। और बाकी ये वर्ड है डिलीवर अ लेक्चर, लेक्चर देना। हिंदी याद करनी है तो कर सकते हैं, लेक्चर इज व्याख्यान। प्रेस्टिजियस, और काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते हैं, वो भी प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं। तो ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं फिर आपको और क्लियर होगा। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आप उस लिंक पर सीधा क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी इंग्लिश बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिल जाएगी। फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे, तो अभी आप ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है, यहाँ पे लिखा है सो, इसीलिए। और ये किसने कहा, ही सैड। तो इसको पहले पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। सो इसीलिए, आई थिंक मुझे लगता है, वी हैव बीन वेरी क्लियर कि हम बहुत स्पष्ट रहे हैं। यहाँ अगेन हैव बीन का यूज है, तो मुझे लगता है हम काफ़ी क्लियर रहे हैं, स्पष्ट रहे हैं। वेरी कंसिस्टेंट, और हम निरंतर रहे हैं ऑन दिस, इस मामले पर। एंड और आई थिंक मुझे लगता है, यू नो, और मुझे लगता है कि आप जानते हैं, दैट इज समथिंग, यह ऐसा कुछ है, विच विल बी, जो होगा, पार्ट हिस्सा, किसका हिस्सा, ऑफ द बाउंड्री डिस्कशंस, जो भी सीमा चर्चाएं हैं उनका हिस्सा होगा। और कौन सी बाउंड्री डिस्कशंस, विच आर टेकिंग प्लेस, जो हो रही हैं। तो पूरा मतलब हम निकालेंगे। सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मतलब हम बहुत स्पष्ट रहे हैं, निरंतर रहे हैं इस पर। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि ये ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा है जो हिस्सा होगा बाउंड्री डिस्कशंस का, जो अभी चल रही हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच की जगह यहाँ पे दैट यूज करना चाहिए। इसके अलावा विच एक और यहाँ पे यूज हुआ है, जो बाउंड्री डिस्कशंस के लिए यूज हुआ है, तो ये भी अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है। और टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। इसके अलावा ये जो बी लगा हुआ है, विल बी, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उम्मीद है सारा कुछ समझ में आया। तो ये किसने कहा है, मतलब ही सेड, उसने कहा, मतलब जयशंकर ने। तो यहाँ पे खत्म हो गया सेंटेंस। इसके बाद मिस्टर लिन, जो लिन है, कोमा दे दिया। तो मिस्टर लिन रिप्लाइंग, रिप्लाई करते हुए, टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए। और क्वेश्चन कहाँ से था, फ्रॉम द ऑफिशियल मीडिया, ऑफिशियल मीडिया से, सीकिंग जो मांग रहे थे, हिज रिएक्शन उनकी प्रतिक्रिया, जो उनका प्रतिक्रिया मांग रहे थे। और किस, कौन सी प्रतिक्रिया, कौन सी, टू मिस्टर जयशंकर्स कमेंट्स। तो जयशंकर के जो ये कमेंट थे, उनकी जो ये टिप्पणियां थी, स्टेटमेंट्स थी, तो इनका जो वो जवाब मांग रहे थे, तो उस का रिप्लाई करते हुए वो जो स्पोक्स पर्सन है चाइना के, उन्होंने सैड कहा। उसने क्या बोला, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज नेवर बीन सेटल्ड, कि जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, वो कभी भी सेटल्ड नहीं हुआ है।
ठीक है, हैज नेवर बीन सेटल्ड मतलब कभी भी ये मामला सुलझा नहीं है, कभी भी सेटल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी अगेन हमारा हैज बीन का रूल यूज हुआ। तो उम्मीद है यहाँ तक भी एकदम क्लियर। अब आ जाइए आगे। जंगनान कोमा लगा के इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी पढ़ते हैं। जेंगनान जो है वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ चाइना, तो ये हमेशा चाइना का पार्ट रहा है। और जेंगनान क्या है? चाइनाज ऑफिशियल नेम फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना ने एक ऑफिशियल नेम दे रखा है अरुणाचल प्रदेश को, वो नाम है जेंगनान। तो ये जो नाम है चाइना ने दिया हुआ है ऑफिशियली, तो ये हमेशा था चाइना का हिस्सा। बिफोर पहले, किससे पहले? इट वॉज ऑक्यूपाइड। तो इट वॉज मतलब हो गया, ये इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो इट वॉज ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई मतलब होता है कब्जा लेना, तो कब्जाए जाने से पहले। और इलीगली मतलब अवैध रूप से। तो अवैध रूप से कब्जाए जाने से पहले, और किसके द्वारा? बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा। ही क्लेम्ड, तो उसने दावा किया। पूरा मतलब जो ये जेंगनान है चाइना का जो ऑफिशियल नेम जो चाइना ने दिया अरुणाचल प्रदेश को, तो ये हमेशा से हिस्सा था चाइना का। और जब इसको अवैध रूप से कब्जा लिया गया भारत के द्वारा, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया। तो क्लियर। नाउ नेक्स्ट, चाइना हैज ऑल अलोंग, ऑल अलोंग मतलब हमेशा से। तो चाइना हैज हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाइना का एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रभावी प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, इफेक्टिव इज प्रभावी। तो चाइना का एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इस क्षेत्र पर रहा है हमेशा से। आगे लिखा है क्लेमिंग, दावा करते हुए, दैट की इट इज एन इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट। तो दावा करते हुए कि ये एक इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है, मतलब निर्विवादित, जिस पर विवाद नहीं हो सकता है। तो उन्होंने दावा किया कि ये एक निर्विवादित फैक्ट है, तथ्य है। ही सेड, उसने कहा। आगे लिखा है इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड। तो उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने स्थापित किया है द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। तो भारत ने स्थापित किया है तथा कथित या फिर नाम का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो तथा कथित जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया ने स्थापित किया है इन 1987 में ऑन द इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। जो अवैध रूप से, इलीगली मतलब अवैध रूप से, ऑक्यूपाइड मतलब कब्जाई, और टेरिटरी मतलब स्थान या एरिया। तो उम्मीद है पूरा क्लियर हुआ। दोबारा बता देता हूँ, दावा करते हुए दैट की ये एक निर्विवादित तथ्य है। तो उसने बोला कि इंडिया ने स्थापित किया है इस तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को 1987 में एक ऐसे टेरिटरी पर, एरिया पर जो इलीगली ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर ले। एक तो हो गया इफेक्टिव इज प्रभावी, एडजेक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ये नाउन है। रीजन इज क्षेत्र। क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए, ये क्लेमिंग पूरा एक सेंटेंस हो गया, फिर दैट लगा हुआ है। अगला वर्ड याद कर सकते हैं इंडिस्प्यूटेबल, निर्विवादित। फैक्ट इज तथ्य। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना, और इलीगली मतलब अवैध रूप से। ऑक्यूपाइड मतलब कब्जाया हुआ। टेरिटरी मतलब क्षेत्र या एरिया। तो उम्मीद है यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास है। ये वर्ड किसने कहे हैं? मिस्टर लिन सेड। मिस्टर लिन ने कहा, क्या बोला? वी हैव इशूड, हमने इशू किया है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, हमने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स इशू करे हैं अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके खिलाफ? देयर एक्शंस, उनके एक्शंस के खिलाफ, उनके कार्यों के खिलाफ। एंड स्ट्रेस्ड, और जोर दिया, देयर एक्शन, कि उनकी जो कार्यवाही है इज इनइफेक्टिव, वो प्रभावशाली नहीं है। एंड दिस पोजीशन ऑफ चाइना, और जो चाइना की ये जो स्थिति है, पोजीशन है, हैज नॉट बीन चेंज्ड, वो
बदली नहीं है। तो लिन बोल रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू करा है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? उनके एक्शंस के अगेंस्ट, उनके कार्यों के अगेंस्ट, और जोर दिया है कि उनका जो ये एक्शन है वो इनइफेक्टिव है, मतलब प्रभावी नहीं है, और चाइना की पोजीशन हमेशा से वैसे ही रही है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो वो अड़े ही हुए हैं अपने स्टेटमेंट पर। नाउ आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। दिस इज द फोर्थ टाइम, ये चौथी बार है, दिस मंथ, इस महीने में, तो मार्च चल रहा है, आज 26 मार्च है 2024, तो ये चौथी बार है इस महीने में, दैट की चाइना हैज स्पोकन, चाइना ने बात करी है अबाउट इट्स क्लेम, अपने इस दावे के बारे में, ओवर अरुणाचल प्रदेश, दावा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश पर। तो ये भी सिंपल ही था। नाउ नेक्स्ट, बीजिंग सैड, बीजिंग ने कहा, इट हैज लॉन्च्ड अ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, तो उसने क्या बोला कि बीजिंग ने लॉन्च कर दिया है एक डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक जो विरोध है उसको लॉन्च कर दिया, जैसे लॉन्च कंप्लेंट करते हैं आप, और विद इंडिया, इंडिया के साथ ऐसा किया उन्होंने, किस बात को लेकर? ओवर, ओवर बता रहा है किस चीज को लेकर ऐसा किया उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, पीएम की जो विजिट है, और कहाँ पे विजिट? टू अरुणाचल प्रदेश में, ऑन मार्च 9 को, तो इसकी वजह से किया। और क्या कर रहे थे मोदी वहां पे? रिट्रीटिंग इट्स क्लेम, तो वो मतलब पुनः दोहरा रहे थे, जोर दे रहे थे अपने दावे पर, ओवर द एरिया, मतलब वो ये कह रहे थे अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो इस बात पर तो बीजिंग ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इंडिया के साथ लॉन्च किया है, तो इस चीज को लेकर। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, उम्मीद है आपको समझ में आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप मेरा ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी बुक्स अगर बाय करनी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी दीजिए इजाजत, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।